आपकी शादी हो और आपकी शादी के अगले दिन ही दुल्हन भाग जाए, ऐसा ही मामला झुंझुनू के बिसाऊ से सामने आया है। शादी के नाम पर एक युवक ने लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने बीमार मां की सेवा के लिए शादी की थी, 2.5 लाख रुपए देकर शादी भी कर ली, लेकिन दुल्हन एक रात रुकी और फरार हो गई। मामला झुंझुनू के बिसाऊ थाना क्षेत्र के चारण की ढाणी का है। इस मामले में पीड़ित दूल्हे सोमवीर की ओर से झुंझुनू के कोतवाली थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मां बीमार रहती है और देखभाल करने वाला वह अकेला ही है। एक दिन वह किसी काम पे झुंझुनू आया था, जहां बिरमिन निवासी बिज्जू मिला। उसने बताया कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है और तेरे घर में काम करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे में शादी कर ले, मैं तेरी शादी करवाऊंगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए देने होंगे। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को बिज्जू ने गीता देवी नाम की एक महिला से मिलवाया और कहा कि यह तेरी शादी करवा देगी। गीता ने दूसरे दिन झुंझुनू के बीडेकी अस्पताल में बुलवाया। यहाँ अपने भांजे शशि और सज्जन सिंह को लेकर पहुंचा था। पूजा नाम की लड़की को दिखाया और कहा कि इसके साथ शादी करवाएंगे। पूजा के साथ उसकी बुआ भी आई थी और कहा कि इनको शादी से पहले 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और बाकी 1 लाख रुपए शादी के बाद देने होंगे। इन पर पीड़ित ने 1.5 लाख रुपए गीता व सुमन को दे दिए। इसके बाद गीता देवी, सुमन देवी व पूजा, उसकी बुआ तथा एक असलम नाम का व्यक्ति गाड़ी में बैठकर साथ रवाना हुए। फिर रास्ते में तिलोकाबास गाँव में एक मंदिर में दोनों की माला डालकर शादी करवा दी। इसके बाद घर चले गए। घर जाकर सोमवीर ने पूजा की बुआ व सुमन देवी को 1 लाख रुपए दिए और शाम को बिज्जू व पूजा को छोड़कर बाकी साथ आए सभी लोग वापस चले गए। सोमवीर ने बताया कि शादी के दूसरे दिन पूजा कमरे में सोने चली गई। रात 11:30 बजे के लगभग पूजा को देखा तो पूजा कमरे में नहीं थी। घर व आसपास तलाश की तो भी पूजा उन्हें नहीं मिली। इसके बाद पता चला कि पूजा भाग गई है। मेरी माँ की पहनाई गई सोने की चेन व अंगूठी भी वो साथ लेकर चली गई। पूजा के साथ आए बिज्जू से पूछा तो उसने कहा कि झुंझुनू चलकर पैसे व जेवरात दिलवा दूंगा। दूसरे दिन पैसे लेने झुंझुनू गांधी चौक गए तो साथ आया बिज्जू भी मौका देखकर भाग गया। फोन पर बात करने पर कहा कि हमारा गिरोह है, हम शादी का झांसा देकर लोगों से ऐसे ही लूटते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है।